हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ काल सर्प के लक्षण क्या होते हैं। काल सर्प होता क्या है, मीन्स शॉर्टकट में मैं आपको बता दूँ कि काल सर्प का एक योग है। इसको योग भी बोल सकते हैं, दोष भी बोल सकते हैं। तो ये इसलिए योग होता है, ये शुभ फल भी देता है, और ये दोष है क्योंकि ये अशुभ फल भी देता है। तो अब मैं आपको ये बता दूँ कि काल सर्प योग जब शुभ हो तो ये इंसान को धनी बनाता है। मीन्स आपको इतना वेल्थ देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर काल सर्प दोष के रूप में, यानी ये बुरा फल दे रहा है, तो ये इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है। मीन्स आप कोई भी चीज़ कर लें लेकिन ग्रोथ नहीं होगी। बर्बादी का मतलब हुआ कि ग्रोथ नहीं होगी। तो उस समय आपको जल्दी से जल्दी उपाय यानी उसका पूजा या शांति जरूर करा लेना चाहिए। काल सर्प योग कब बहुत ज़्यादा परेशानी देता है, मीन्स हम लोग ये भी बोल सकते हैं कब अधिक भारी होता है। काल सर्प योग तो बहुत सारे लोगों के कुंडली में होते हैं। किसी किसी को अच्छा फल देता है, किसी किसी को बुरा फल देता है। तो कैसे जाने कि ये बहुत बुरा फल दे रहा है? काल सर्प योग कब जाने कि ये बहुत अधिक भारी है उस इंसान पर? तो आज का वीडियो आप ज़रूर देखें इसकी जानकारी के लिए। तो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताती जाती हूँ, आप ध्यान से सुने। अगर काल सर्प योग वाला व्यक्ति मांसाहारी खाता है, मीन्स नॉनवेज खाता है, और दुराचारी है, मीन्स एकदम लूज कैरेक्टर है, किसी को बुरा बोल देता है, किसी दूसरे का धन हड़प लेता है, किसी दूसरे का प्रॉपर्टी या संपत्ति की चोरी करता है, डाका डालता है, तो ये काल सर्प दोष उसको एक ना एक दिन बहुत ज़्यादा परेशानी देता ही देता है। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट है कि अगर आप किसी को बुरा बोल के अगर आत्मा को दुखित कर रहे हैं, तो ये काल सर्प दोष वाले व्यक्ति जो हैं उनको भी बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर देता है। तीसरा पॉइंट है कि अगर वो इंसान जो काल सर्प योग वाला जो नेटिव है, वो इंसान अगर ग्रहण के टाइम जन्म लिया हो और ग्रहण दोष का शांति नहीं कराया हो, तो उसको ज़रूर ही काल सर्प दोष बहुत बुरा फल देने लगता है, यानी वो व्यक्ति दुखी रहने लगता है। जैसे कि सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन वाले लोग आप नोटिस करिएगा, और चंद्र राहु, सूर्य प्लस चंद्र, शनि और सूर्य, शनि और चंद्रमा, शनि और मंगल वाले लोग अपने अपने चार्ट में मिला लें कि ये थोड़ा आपको दुखी रखते होंगे। मीन्स ये चार्ट जिस भी इंसान का होगा वो थोड़े दुखी रहते ही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि राहु केतु में सूर्य या चंद्रमा या बृहस्पति से षडाष्टक योग हो, मीन्स 6th 8 का कनेक्शन हो, तो इस व्यक्ति में आप देखिएगा कि ये व्यक्ति हमेशा ही दुखी रहता है। इसके लाइफ में वृद्धि नहीं होती है, मीन्स ग्रोथ नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है काल सर्प योग अगर किसी का है और वो सर्प योनि वाले नक्षत्र में जन्म ले लिए, जैसे रोहिणी नक्षत्र वाले, मृगशिरा नक्षत्र वाले, तो इनकी आप नोटिस करिएगा कि काल सर्प जो दोष है वो थोड़ा बढ़ जाएगा इन लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर जिस व्यक्ति का काल सर्प योग है और उनका चंद्रमा के और आगे पीछे
चंद्रमा के आगे पीछे जैसे एक योग होता है केम ध्रुव योग, तो कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, तो उस समय ये काल सर्प का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है उस व्यक्ति पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर किसी व्यक्ति का अमावस्या का जन्म हो या चंद्रमा कमजोर हो, तो तब भी उस इंसान के लाइफ में बहुत ज़्यादा काल सर्प दोष जो बहुत भारी रहेगा उनके लाइफ में। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर जातक यानी जो नेटिव है वो जातक का जन्म ज्वालामुखी योग में हुआ हो, यानी ज्वालामुखी योग पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि ये एक तिथि और नक्षत्र का कॉम्बिनेशन है, जिसमें जन्म अगर वो इंसान ले लिया तो उसका लाइफ में ये काल सर्प योग जिसका है और प्लस ज्वालामुखी योग में जन्म ले लिया है, तो उसके जीवन में ग्रहों का जो दुष्प्रभाव होता है, नेगेटिविटी है, वो बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे इंसान को अगर ग्रह शांति न कराया जाए या मृत्युंजय मंत्र जाप पूजा पाठ न कराया जाए, तो ये बहुत बुरा फल देगा उस व्यक्ति के लिए, बहुत बहुत। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिनको काल सर्प योग है और प्लस अगर उस इंसान का राहु महादशा और केतु का अंतर्दशा या केतु महादशा राहु का अंतर्दशा चल रहा है, तो उसके लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, उस पार्टिकुलर समय पर उनको बहुत ज़्यादा कष्ट महसूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर 5th हाउस या 9th हाउस में अगर कोई एफ्लिक्शन है या बुरा ग्रह बैठा हुआ है, मीन्स पापी ग्रह बैठा हुआ है 5th हाउस 9th हाउस में, तब भी ये कालसर्प दोष या कालसर्प योग बहुत भारी उस इंसान के लिए रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अगर व्यक्ति लेजी होगा, आलसी होगा और खान पान में और अपना जो शरीर की सर सफाई है, मीन्स कितना आप अपना शरीर को शुद्ध रखते हैं, नहाते हैं डेली, अपना शरीर को मन को स्वच्छ रखते हैं, ये इस पर भी निर्भर करता है। अगर आप लेजी हैं, खान पान में भी आप अच्छा खाना नहीं खाते और शरीर भी शुद्ध नहीं रखते, तो ये कालसर्प योग दोष की तरह बहुत अधिक भारी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर आपके घर में वास्तु दोष हो और घर की सर सफाई ठीक से ना होती हो, तब भी ये कालसर्प दोष बहुत ज़्यादा भारी होगा उस कालसर्प योग वाले व्यक्ति पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का अपमान कर रहा हो और या टाइम टाइम जो श्राद्ध होता है, जो पितृ पक्ष में जो कर्म किया जाता है, पैतृक कर्म, अगर वो नहीं कर रहा है, कोई दान धर्म नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ये उस समय मीन्स राहु और केतु के टाइम या कालसर्प का दोष अगर है एकदम प्रोमिनेंट ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में उनके लिए बुरा फल देगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर जो इंसान रात मीन्स बहुत ज़्यादा रात 1 बजे 2 बजे तक रात को जगे और सुबह बहुत लेट से उठे, तब भी ये कालसर्प दोष थोड़ा उनके कॉन्फिडेंस लेवल को कम करता है, धन संपत्ति को कम करता है, ये भी एक देखा गया है।